नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात सासाराम की उस घटना की करने जा रहे हैं जिस घटना को छुपाने के लिए पिछले 24 घंटे से पूरा प्रशासनिक महकमा किस तरीके से काम कर रही है। जरा इसकी एक वानगी आप देखिए। खबर यह है कि सासाराम के डेहरी में एक निजी विद्यालय है। उस विद्यालय के हॉस्टल में पढ़ने वाली एक 13 वर्षीय छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना घटी है। ये खबर हमें कल सुबह सासाराम के आसपास के रहने वाले किसी व्यक्ति ने मैसेज करके दिया। हम स्थानीय जो हमारे पुराने जानने वाले मित्र हैं उनसे हमने बात की कि वाकई में इस तरह की कोई घटना घटी है क्या। तो उसी तहकीकात में फिर सासाराम के रिपोर्टर भी इस खबर पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन इस तरीके से प्रशासन पूरे मसले को मतलब कह सकते हैं कि घेराबंदी करके रखे हुए थे कि अगर आप खबर किए तो सोच लीजिए। वहां का एसपी जब पत्रकार उनसे सवाल करने लगा तो सासाराम का एसपी जो है सो पॉस्को एक्ट की धाराओं का प्रावधान लिखकर भेजता है, खबर ठीक से चलाइएगा नहीं तो आप पर भी कार्रवाई होगी। हम देख लेते हैं, दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। ये मैसेज है सासाराम के पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप पर। और अभी तक सच्चाई यही है कि घटना के लगभग 48 घंटे बाद भी उस मामले को दबाने में पूरी तौर पर प्रशासन एकजुट है। यह अलग बात है कि जिस बच्ची के साथ रेप हुआ है वो गरीब है। वो अलग बात है कि जिस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है उसकी मां इस स्थिति में नहीं है कि वो आवाज उठा सके। यह अलग बात है कि उस बच्ची का परिवार उस स्थिति में नहीं है, यहाँ के जो एक्टिविस्ट है उनके पास पहुंचकर मदद मांगे। हालांकि मुझे जो सूचना दी गई, जिस तरीके से सूचना दी गई, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी एक्टिविस्ट ग्रुप का ही कोई न कोई लोग थे जो हमें सूचना दी। उस सूचना से हम लगातार काम कर रहे थे कि हम प्रशासन का रुख जानना चाहते थे कि प्रशासन का रुख क्या है। देखते 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 हमने पुलिस मुख्यालय के तमाम पदाधिकारियों को इस बात की सूचना लगातार हम देते रहे कि देख लीजिए सासाराम में इस तरह की घटना घटी है और उस घटना को छुपाने के लिए किस स्तर पर प्रशासन और पुलिस काम कर रही है। खैर, सिर्फ इस बात को देखिए कितना कुछ हो रहा है इस प्रदेश में। अंदर ठीक है, अंदर पुलिस अनुसंधान कर रही होगी, गिरफ्तार कर ली है, लेकिन मीडिया में खबर नहीं आवे और मीडिया इस खबर को ना चलाए या फिर मीडिया की वजह से दबाव नहीं बने, उसको लेकर किस तरीके का खेल खेला जा रहा है जरा देखिए। ये है सिविल सर्जन वहाँ के, जो जनाब अभी देख रहे हैं वीडियो जिनका चल रहा है। इनसे जब मीडिया वाले कल जब बात करने के लिए पहुंचे कि भाई कोई घटना घटी है, इस तरीके से रेप की बात सामने आ रही है, तो जरा सिविल सर्जन क्या कह रहे हैं जरा गौर से सुनिए। देखिए, हमें भी पता चला इंद्रपुरी में कोई एक बच्ची 12-13 साल की आई, हमको फ़ोन किया तो पुष्कर को भेजकर हेल्थ मैनेजर को सब लोग गया तो ये लोग बताया कि सर उसमें जो बाल सुरक्षा गृह से जो कोई संतोष नाम का उसका अध्यक्ष है, क्या लिखा है कि जो मरीज जा रहा है, बालिका 13 साल की जा रही है, उसका सर्दी, बुखार, खांसी इत्यादि मेडिकल जांच प्रतिवेदन दें। उस पर हमारे डॉक्टर का कहना था कि भाई इसमें कहाँ लिखा है कि इसका रेप हुआ है, इसके साथ कुछ हुआ है कि मेडिकल लीगल दें। उसमें तो लिखा है कि सर्दी, बुखार, खांसी है, खांसी के साथ है जिसकी जांच कर मेडिकल रिपोर्ट दें। तो हम बोले भाई तो सही बात है, कहीं नहीं लिखा है, इसी को झंझट हो रहा था। फिर हमने पूछकर कहा कि कहो कि लड़की का मेडिकल जांच अगर कराना है तो दरख्वास्त को बदल दे। अगर उसके लग रहा है कि क्या उसके साथ जांच किया 12-13 साल लड़की के साथ, तो उसके बाद से शायद फिर हमारे पास खबर नहीं आई, तो लगता है कि लिख के दे दिया होगा, उसकी जाँच हुआ होगा। सर क्या लग रहा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से उनकी बातों से लग रहा है कोई लड़की है, छोटी सी लड़की है, उसके साथ कुछ किया। वो पढ़ने वाली जेम्स की कोई है, जेम्स की कोई बच्ची थी। अच्छा। सर सामूहिक दुष्कर्म का मामला आ रहा है? ना सामूहिक
वो बोला कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ किया है, हमको जो टेलीफोन से मिला यही तो। सुन लिए। इनको बाल संरक्षण आयोग वाला लिखा कि सर्दी खांसी का बीमारी है, और सर्दी खांसी जैसा लगता है उसकी जांच करिए। आप समझ लीजिए, सर्दी खांसी का जांच करने के लिए जो है सो जाएगा अस्पताल में कोई बच्ची को लेकर, ऐसा हो सकता है क्या? हालांकि जब मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि क्या इस तरीके की कोई घटना घटी है, तो उन्होंने इनकार किया, ना ऐसी कोई सूचना नहीं है। कितना संवेदनहीन ये सिविल सर्जन है, जरा समझ लीजिए कितना संवेदनहीन है। इतनी बड़ी बात है और वो किस संवेदनहीनता के साथ सवाल का जवाब दे रहा है मीडिया वाले को। भगवान न करे अपने परिवार के किसी बच्चियों के साथ अगर इस तरीके की घटना कहीं घट जाता, तो क्या यही संवेदनहीनता वो दिखाते? जब इस तरीके की बात, इस तरीके की चीजें सामने आई, तो आप जिस गंभीरता से लेनी चाहिए थी, कोई मतलब नहीं है। यही चीज है, यही तो सुलगा रहा है पूरी दुनिया को कि जो सिस्टम है किस तरीके से संवेदनहीन होता जा रहा है। पैसे के अलावा सिस्टम को और कुछ दिखाई नहीं देता है। ये पूरी दुनिया में जो एक आक्रोश है जनता में, उस आक्रोश की वजह यही है। अब देखिए, आज जब बाल संरक्षण आयोग क्या कह रहा है, तो जरा इस लेटर से पढ़िए क्या है लेटर में। समझ गए लेटर में क्या लिखा है, बताइए। इस तरीके से पूरे लेटर में उन्होंने वर्णित किया है कि आपने इलाज नहीं किया, आपने उसको वापस लौटा दिया। इंदपुरी थाना अध्यक्ष आपके यहाँ गया और उसके बाद उसको लौटा दिया। बताइए, उस पत्र का मजमून हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि ये बाल संरक्षण आयोग जो सिविल सर्जन को पत्र लिखा है, जरा उस पत्र को आपको हम सुनाते हैं कि क्या पत्र है। अब बताइए, ये पत्र बाल संरक्षण आयोग के द्वारा भेजा गया है। हम पत्र का मजमून जरा सुन लीजिए, किस तरीके से बाल संरक्षण आयोग ने आरोप लगाया। ये गंभीर आरोप है और ये आरोप की जांच होनी चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है। सिविल सर्जन झूठ बोल रहा है या बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष झूठ बोल रहा है? बताइए। उस चिट्ठी में लिखता है कि पूरी थाना अध्यक्ष गया और उसका इलाज नहीं हुआ। गजब है भाई, इलाज नहीं हुआ तो फिर आप स्पष्टीकरण दीजिए। और सिविल सर्जन कुछ और कर रहे हैं। और एसपी का आप ट्वीट देखिए लिए, पत्रकार को क्या धमकी दे रहे हैं, पॉस्को एक्ट है। सवाल यह है कि आप पत्रकार को नसीहत दीजिए, पत्रकार को पर मुकदमा करने की बात करिए। पॉस्को एक्ट की समझ हमें लगता है कि नया एसपी गया है वहाँ, अभी पूरी दुनिया देखना बाकी है। पत्रकारों को नसीहत देखने लगा। अरे भाई, जो घटना घटी, और ये घटना कोई एक छात्रा के साथ नहीं घटी है। वहां जो खबर आ रही है, वहां दर्जनों छात्रा इस तरीके की घटना से कहीं न कहीं प्रभावित है। खबर इस तरीके की आ रही है। आप मीडिया को खबर करने से रोक कर क्या आप साबित करना चाहते हैं? हमारे पास ऐसी खबर है, आप जांच कराइए, महिला अधिकारियों को बुलाइए और पूरे इस स्कूल की जांच कराइए। और किसी लड़की के साथ इस तरीके की घटना तो नहीं घटी है। मान लीजिए ये बच्ची के साथ जिस तरीके से गैंग रेप हुआ, और जो जिस स्थिति में ये बच्ची थी, सिविल सर्जन को दिखाई नहीं दे रहा था। सिविल सर्जन को दिखाई दे रहा था भाई, किसी के साथ, किसी बच्ची के साथ गैंग रेप होगा, 13 साल की बच्ची के साथ, तो क्या जब वो अस्पताल पहुंचेगा तो सर्दी खांसी का इलाज कराने को, वो देखा नहीं कि क्या स्थिति में है। मतलब पूरा सिस्टम कितना कैजुअली चीजों को लेता है, ये देखिए। यही दिखाने के लिए हम ये खबर चला रहे हैं। और हमें पता है कि सारे सीनियर पुलिस अधिकारियों को जानकारी में है और कठोर कार्रवाई होगी, होना है, एसपी को करना है, लेकिन छुपाए हुए। अरे किससे छुपा कर रखिएगा? उस स्कूल की तमाम लड़कियों से आप बयान लीजिए एसपी साहब, महिला अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के सहारे उस स्कूल में, क्योंकि कोई एक घटना नहीं घटी है। जिस व्यक्ति ने मुझे सूचना दी है और उसके बाद हम अपने सासाराम के मित्रों से जो हमारी बातचीत हुई है, हमने कहा है हम जानकारी ये हो रही है कि दूसरा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम न कहीं वो साबित हो जाए। इसलिए हमारा आग्रह है कि आप उसको बेहतर तरीके से जांच कराइए। नहीं तो परत दर परत एक बात समझ लीजिए, जब खबर पर हाथ लग गया तो लग गया। बहुत मुश्किल होगा किसी चीज को छुपाना, कहीं न कहीं से चीजें सामने आ ही जाएंगी।
इसलिए हम बेहतर समझते हैं कि आप उस पूरे मामले को गंभीरता से लीजिए और मीडिया को भी सहयोग कीजिए कि भाई किस तरीके से खबर हमें चलानी चाहिए जो लोगों में आक्रोश नहीं भड़के। ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मीडिया और पुलिस वाले में, और इस अंडरस्टैंडिंग के हम लोग पक्षधर हैं। लेकिन मीडिया में खबर नहीं चलने का आधार अगर दोषियों को बचाना है तब तो भाई हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन दोषी नहीं बचना चाहिए। और लड़कियों के साथ कुछ इस तरीके की घटनाएं घटी है या नहीं घटी है, इसकी जांच कराइए एसपी साहब प्लीज।